ट्रैवलिंग विद किड्स के सीरीज में आज मैं पार्ट 3 शूट करने जा रही हूँ। इसके पहले के 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह के फूड आइटम्स हमें रखने चाहिए जब अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, और साथ ही ड्यूरिंग द जर्नी हम किस तरीके से बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं ताकि जर्नी और ज़्यादा स्मूथ एंड पेनलेस बन सके। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। स्वागत है आपका मेरे चैनल फ्री स्टाइल पेरेंटिंग। बेशक ट्रैवलिंग सबके लिए अपना यूनिक एक्सपीरियंस होती है, पर आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जिसके थ्रू आपकी जो नेक्स्ट जर्नी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बन सकेगी अगर आप अपने बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं तो। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि बच्चों के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको कहीं पे एम्बैरस फील नहीं करना पड़े तो आप बच्चों को ट्रेन मैनर ज़रूर सिखाइए। लाइक मैंने पहले की वीडियोज़ में कहा था कि ट्रैवलिंग की शुरुआत में ही आपको बच्चों से डिस्कस करना है कि आप कहाँ ट्रैवल करने वाले हैं, किस तरह से ट्रैवल करने वाले हैं। तो उसी दौरान आपको बच्चों को कुछ मैनर सिखाने हैं कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान किस तरीके से बिहेव करना है, आपको दूसरों की चीज़ें टच नहीं करनी है, जब कुछ ऑफर करे तो कुछ खाना नहीं है। इस तरीके से छोटे छोटे मैनर्स आप बच्चों को सिखाइए। ये मैनर के अकॉर्डिंग भी सही है और साथ ही प्रिकॉशन एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग भी बहुत मस्ट है। अगर हम अपने बच्चों को पहले से ही ट्रेन कर लेते हैं तो जर्नी के दौरान आप बहुत ईजिली हैंडल कर पाएंगे सिचुएशंस को। बेशक आप कहेंगे कि बच्चे कहाँ सुनते हैं, कहाँ फॉलो करते हैं, पर एटलीस्ट अगर हम बच्चों को थोड़ा ये सब चीज़ों का नॉलेज दे के रखेंगे तो ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप इशारा भी करते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि मम्मा ने ये चीज़ मना की थी। तो प्रीवियस में आप अपने बच्चों को ज़रूर ट्रेन मैनर के कुछ पॉइंट्स सिखाइए। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में भी कहा था कि हमें बहुत ज़्यादा ओवर पैकिंग नहीं करना है। ये इसलिए क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको नहीं पता कि किस तरह की सिचुएशन आने वाली है, कहीं पे एस्केलेटर मिलने वाला है या नहीं, कहीं पे आपको स्टेयर्स चढ़ना होगा। आप कहेंगे कि बच्चों के साथ ट्रैवलिंग में तो लगेज और ज़्यादा बढ़ जाता है, पर अगर आप छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो अपने लगेज का वेट कम से कम कर सकते हैं। लाइक आप बच्चों के पाउडर बॉटल, उनकी क्रीम और अदर चीज़ें आप रख रहे हैं तो बॉटल्स आप बड़ी बड़ी बॉटल्स मत रखिए, बल्कि तो अपने वैकेशन के हिसाब से आप छोटे छोटे डब्बों में रख ले। पूरे के पूरे बॉटल रखने का कोई मतलब नहीं निकलता, बल्कि वो आपके लगेज के वेट को बढ़ाता है। सेकेंड थिंग कि अगर आप अपने कपड़े रख रहे हैं तो अगर आप वेस्टर्न पहनते हैं तो वो चीज़ों को अवॉइड करिए जो कि रिपीट की जा सकती है। जैसे कि जीन्स ट्राउज़र रिपीट किया जा सकता है तो वो आप लिमिटेड रखिए, तो ये भी आपके लगेज के वेट को कम करेगा। द नेक्स्ट थिंग, देन आप फुटवेयर भी कैरी करते हैं तो अवॉइड करिए हर तरह के कलर्स को रखने का, बल्कि कुछ ऐसे कलर्स के फुटवेयर रखिए जो सारे ड्रेसेस में मैच करते हैं। सेम चीज़ आपको बच्चों के साथ भी करना है कि बच्चों के वैसे ही फुटवेयर आप कैरी करें जो उनके बाकी सारे ड्रेसेस के साथ मैच हो सकता है। नंबर ऑफ फुटवेयर ज़्यादा रखने के बजाय आप उसे लिमिटेड रखिए। एंड द नेक्स्ट थिंग आप कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मोटे टॉवल्स रखने के बजाय कुछ पतले टॉवल रखिए जो आपके लगेज में कम स्पेस लेता हो। और पतले टॉवल रखने का एक फ़ायदा ये भी है कि वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं तो आप इजीली वापस समेट कर उसे रख सकते हैं। तो टॉवल चूज़ करते समय भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आप ओवर पैक से बचना चाहते हैं और अपने लगेज को कम से कम रखना चाहते हैं तो आपको स्मार्ट पैकिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको टिप दूंगी कि आप बच्चों के कपड़े और अपने कपड़े रोल करके रखिए। जब हम रोल करके रखते हैं तो कपड़े कम से कम स्पेस लेते हैं और आप ज़्यादा कपड़े रख सकते हैं अपने लगेज बैग में। और साथ ही अगर आप अपने बच्चों के कपड़े और आपके कपड़े एक साथ रख रहे हैं तो उनके बच्चों के कपड़े आप इस तरह से पॉली बैग में अरेंज करके रखिए। इस तरह से क्या होगा कि बच्चों के कपड़े बहुत छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो कि कहीं भी गुम जाते हैं, घुस जाते हैं, तो अगर आप उसे इस तरह से अरेंज करके रखेंगे तो आपको ईजी एक्सेस हो पाएगा, आपको सारी चीज़ें आराम से मिल जाएगी। उसी तरीके से आप बच्चों के टी शर्ट्स, बच्चों के लोअर, बच्चों के सॉक्स, बच्चों के गर्म कपड़े कुछ इस तरीके से अलग अलग पॉली बैग में अरेंज करके आप पैक कर सकते हैं। और सेम थिंग अगर आप सैनिटरीज पैक कर रहे हैं या फिर टॉयलेटरीज पैक कर रहे हैं तो आप उसके अलग अलग पाउच बना लें और बैग में अरेंज कर दें। तो ये आपका टाइम भी सेव करेगा और साथ ही साथ और आपके बैग को बहुत अच्छे से मैनेजेबल रखेगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप अपना लगेज बैग चूज़ करते हो तो आप ऐसे ही बैग चूज़ करो जिसपे व्हील्स हो ताकि आप इजीली ड्रैग कर सके बच्चों के साथ। ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपने बच्चों के हिसाब से एक सेपरेट बैग तैयार कर लेना चाहिए जिसमें आप इजीली कोई भी चीज़ एक्सेस कर सके। लाइक उनके डाइपर्स हो गए, उनके पेयर ऑफ क्लोथ्स हो गए, उनके फूड आइटम्स हो गए या उनसे रिलेटेड कोई भी ऐसा आइटम जो उनको ड्यूरिंग द जर्नी ज़रूरत पड़ सकती है, उसका आप एक सेपरेट बैग ज़रूर तैयार करें ताकि आपको पूरा का पूरा बैग ओपन नहीं करना पड़े। इसलिए बच्चों के लिए स्पेशली आप एक बैग तो ज़रूर अपने साथ रखें। जनरली हम क्या करते हैं, एक डायपर हम बच्चे को पहनाते हैं और एक डायपर हम कैरी करते हैं। यहाँ पर मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप एटलीस्ट 2 से 3 एक्स्ट्रा डायपर ज़रूर रखें, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों का भी डाइजेस्ट सिस्टम चेंज होता है, पानी चेंज होता है, तो इस वजह से ज़रूरत पड़ सकती है एक्स्ट्रा डायपर्स की। तो वो अगर आप पहले से तैयार रखेंगे तो आपको ट्रैवलिंग के दौरान दिक्कत नहीं होगी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बच्चों के साथ जर्नी करने के दौरान आपको सैनिटाइजर एंड वाइप्स ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्साइटेड
एक्साइटेड होते हैं, बच्चों को सब कुछ टच करना होता है, सब कुछ छू कर उन्हें देखना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। ऐसे में आप बच्चों के हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें ईजिली क्लीन कर सकते हैं, इसलिए ये ज़रूर आप अपने साथ कैरी करें। एंड द नेक्स्ट थिंग कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें हम ट्रैवलिंग के दौरान ही सीखते हैं। जी हाँ, मैंने अपने रिसेंट ट्रैवलिंग में ये सीखा कि मुझे अपने साथ एक्स्ट्रा रबर बैंड या कुछ इस तरह के क्लिप्स ज़रूर रख लेना चाहिए, क्योंकि ट्रैवलिंग के दौरान बच्चों को बहुत कुछ नया नया ट्राई करना होता है या फिर वो पैकेट्स खुलवा लेते हैं पर खाते नहीं है। तो ऐसे में अगर हमारे पास रबर बैंड या इस तरह के क्लिप्स रहेंगे तो हम ईजिली वापस उन्हें पैक करके सेफली रख सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने साथ रबर बैंड या पैकेट क्लिप्स ज़रूर रखें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ज़रूर काउंट कराना चाहूँगी कि आप अपने साथ कोई भी गार्बेज बैग या पॉलीथीन और साथ ही एक रफ कपड़ा ज़रूर रखें ताकि आप इजीली डिस्पोजल कर सके, क्योंकि बच्चों के साथ कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे वॉमिट कर दिया या उन्होंने कोई फूड आइटम गिरा दिया जो टिश्यू पेपर से क्लीन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम रफ कपड़े से उसे अच्छे से वाइप करके क्लीन करके उसे ईजिली डिस्पोज कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँ कि बच्चों के डायपर कभी भी इस तरह से खुले में नहीं फेंकें, क्योंकि एज ए इंडियन सिटीजन हमें भी क्लीननेस का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके पास पॉलीथीन या गार्बेज बैग रहेगा तो आप उसमें रैप करके इजिली इसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसलिए गार्बेज बैग बच्चों के साथ ज़रूर रखें। पॉइंट आई थिंक आप सब पेरेंट्स ध्यान रखते होंगे कि बच्चों के साथ आपको एक्स्ट्रा 2 पेयर तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ कभी भी कोई भी सिचुएशन आ सकती है, या उन्हें वाटर स्प्लिट कर दिया या फिर कोई फूड आइटम गिरा दिया या फिर वॉमिट कर दिया। तो इसमें अगर हमारे पास ऊपर पेयर ऑफ क्लोथ्स एक्स्ट्रा है तो हम बच्चों को ईजिली चेंज करा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि आप एक एक्स्ट्रा पेयर आप खुद भी अपने लिए रखिए, क्योंकि बच्चों के साथ हो सकता है कि वो आपके ड्रेस में गिरा दे या आपकी ड्रेस गंदी कर दे, तो आप भी इजीली चेंज कर सकते हैं। जब आप बच्चों का ट्रैवलिंग बैकपैक तैयार कर रहे हो, एटलीस्ट आप ऊपर की कुर्ती या टॉप ज़रूर रख लें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट की क्लीननेस और हाइजीन का ध्यान रखते हुए हमें अपने साथ सोप पेपर और टिश्यू पेपर ज़रूर रख लेना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे ये अवेलेबल हो। ट्रैवलिंग के दौरान आप बच्चों को बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं, जैसा कि वो घर में पहनते हैं, लूज पैंट्स, ट्राउजर, शर्ट्स इस तरह से पहनाएं, क्योंकि बटन्स या फिर चैन वाले या फिर जीन्स जैसे क्लोथ्स आप ना पहनाएं, क्योंकि इससे बच्चों के ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से नहीं होता। इवन ये चीज़ तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मेरा लिटिल वन सिर्फ और सिर्फ जीन्स ही पहनना चाहता है। ऐसे में वो जीन्स में ट्रैवल करना चाह रहा था, पर किसी तरह से मैंने उसे मना कर उसे लूज पैंट्स पहनाए ट्रैवल के दौरान, क्योंकि इस तरह के कपड़े पहनने से ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आती है, जो ट्रैवलिंग के दौरान हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह पे बच्चों को बैठे रहना है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। साथ ही आपको ऐसे ही फुटवेयर पहनाने हैं जो आप बच्चा ईजिली पहन सके। लेस वाले शूज़ या फिर कड़े शूज़ बिल्कुल नहीं पहना है, क्योंकि बच्चे बात बात पे उतरना चाहते हैं, इधर उधर घूमना चाहते हैं। ऐसे में ईजी स्लीपर रहेगा तो बच्चा आराम से उसे पहन सकेगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनका सब कुछ हमें करना है, इसलिए आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चे को बार बार पहनाने में। तो इसलिए आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें ट्रैवलिंग के दौरान। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप अपने बच्चों के साथ जर्नी कर रहे हो तो आप साइड सीट्स ही चूज़ करें, प्रेफर करें। ऐसे में आपको बहुत ईजी होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक प्राइवेसी मिल जाती है। कर्टन्स वगैरह लगाने पे एक सेपरेट रूम जैसा हो जाता है बच्चों के लिए। ऐसे में बच्चों को हैंडल करना, अगर बच्चा फीड करता है तो बहुत ईजी होता है बच्चों को फीडिंग कराना। और साथ ही अगर हम कर्टन्स लगा देते तो एक प्राइवेसी मिल जाती है, बच्चों के टैंट्रम्स को हैंडल करने में हमें हेल्प मिलती है, किसी तरह का ड्रामा सीन क्रिएट नहीं होता है। दैट्स ट्रू कि साइड स्लीपर की जो सीट की विड्थ होती है वो कंपैरेटिवली कैबिन सीट से कम होती है, पर लेकिन अगर प्राइवेसी के कंसर्न से देखा जाए तो मुझे साइड की सीट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है बच्चों के साथ। लास्ट थिंग के पूरे एक्सपीरियंस को वाइंड अप किया जाए तो अगर आप अपने बच्चे के साथ बहुत ही स्मूथली फन लविंग इंटरेस्टिंग जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड के साथ जाइए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए रेडी रहें। आई थिंक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर दिए। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी जर्नी को बहुत ज़्यादा स्मूथ और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ना किसी टेंशन से। बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करने का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट और बहुत यूनिक होता है, इसे ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। बच्चों को भी नई नई चीज़ों का एक्सप्लोर करने दीजिए, उनको अपने को पैसेंजर से बात करने दीजिए। कंसर्न रहिए पर ओपन रहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बच्चों को किसी से बात करने नहीं दे रहे हैं या फिर उसको इधर उधर जाने नहीं दे रहे हैं। बच्चों को एक्सप्लोर करने की हैबिट होती है, बच्चों की क्यूरियोसिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रिकॉशंस के साथ एक्सप्लोर करने देना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को सर्कुलेट भी करें ताकि दूसरी यूजर्स को भी हेल्प मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको होम स्कूलिंग, पेरेंटिंग रिलेटेड और साथ ही बच्चों के लर्निंग से रिलेटेड आइडियाज, टिप मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर and thank you for watching.